गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि शह नमन। अपने निवास में निवास कर रहे पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंचस्थ गुरुजन पूज्य श्याम बाबा और सत्संग में पूज्य गुरु माता, सत्संग में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद और तीर्थों को पवित्र करने वाले मधुमंगल संत समाज और सीता सती सावित्री अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाले भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा माताएं और धर्मशीला बहनें और इस गांव के मूल निवासीगण, आप सभी के चरणों में बालेश्वर दास का कोटि कोटि शह नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी हर्ष की बात है, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा पाकर हमारे परम श्रद्धे श्री सदानंद दास गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ सपरिवार यह ज्ञान यज्ञ सत्संग का आयोजन कर बड़े ही पुण्य के भागी बन रहे हैं। कहा जाता है कि संत शरण सुख दाता शीतल संत विलास, दुख हरण गुरु मिले तहाँ शिव नारायण दास। कहने का भावार्थ है कि संत शरण सुख दाता, संतों का शरण सुख देने वाला होता है। और वो कौन सा सुख है? अविचल सुख, जिसका कि कभी नाश नहीं होता है। अभी हम लोग पूज्य बाबा श्याम बाबा से हम लोग गुरुन्यास ज्ञान दीपक से आरंभ खंड से स्वामी जी के चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे थे। इसमें विशेष तरह संत समागम पर चर्चा किया गया है। प्रथम दोहा में स्वामी जी ने कहा कि करता सब गुणकार का, गुण कारण भवार, सृष्टि सवारन चार भला, चाल चलन व्यवहार। कर्ता पुरुष परमात्मा जब उसको मौज हुई तो उन्होंने अपनी मौज से उनके मन में हुआ कि एकम बहुश्यामे, कि हम एक से बहुत हो जाएं, यानी सृष्टि का विस्तार करने का जो है मन में विचार आया। तभी उन्होंने एकम बहुश्यामे संकल्प किया कि हम बहुत हो जाएं। इसके लिए स्वामी जी को 3 गुणों की आवश्यकता हुआ। 3 गुण, रजोगुण में ब्रह्मा जी, तमोगुण में शिव जी और सतोगुण में विष्णु जी। इनकी आवश्यकता हो गया, हमें 3 गुण की। और यह 3 गुण के संयोग से सृष्टि को विस्तार किया। यानी ब्रह्मा जी 32 लाख सृष्टि किए। रजोगुण में ब्रह्मा जी 32 लाख सृष्टि किए हैं और तमोगुण में शिव जी 36 लाख सृष्टि किए हैं और सतोगुण में विष्णु जी 16 लाख सृष्टि किए थे। यही तीनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार किया तो कितना हो गया? 84 लाख। इनमें सबसे
गोस्वामी जी लिखा कि 9 लाख जल के जंतु, 10 लाख पक्षी जान, 11 फुट भिंग है, अस्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु जोनी है, चतुर्लक्ष नर होय, इनमें जो नाम को भजे, तुलसी धन है सो। ये 84 लाख शरीरधारी जीव जो है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर को कहा गया। यह मानव शरीर में ऐसा साधन दिया है कि साधन से हम यह मानव जीवन को सफल कर सकते हैं, परमात्मा का दीदार कर सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, यानी इस आत्मा को परमात्मा में मिलाकर एक कर सकते हैं। क्या साधन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा। ये शरीर में धाम का अर्थ होता है घर। इधर वेद शास्त्र भी बतलाता है कि देह अस्था सर्व विद्या, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। यह शरीर में सभी देवताओं का भंडार है, सभी देवताओं का वास है। यह शरीर में सभी विद्याओं का भंडार है। यह शरीर में सभी तीर्थ विराजमान है। इसको कैसे जानेंगे? गुरु वाक्य न लभ्यते। अभी पूज्य गुरु माता जी कह रही थी चौपाई में, कहत कि गुरु है विष्णु समाना, उन्हीं के अंश सकल घट जाना। इसी को गीता में कहा है कि ममे वांसो जीव लोकः जीव भूतः सनातना। कि हे अर्जुन, ये जितने जीव हैं वह सब मेरा ही अंश है, वह सब जीव मेरा वंश है। एक जगह कवि ने कहा कि हे मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश। रहना 2-4 दिन यहाँ, संसार तेरा घर नहीं, रहना 2-4 दिन यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। स्वामी शिवराज जी महाराज कहते हैं कि जन्म जग में पाई के नर कर सौदाचार, बाल तरुण पर्यंत वृद्धा समय समय विचार। हम लोगों को यह देव दुर्लभ शरीर किस लिए प्राप्त है? गोस्वामी जी ने कहा कि राम भज ही सब काम बिहारी। अनेक भजन करना, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना, यह मनुष्य शरीर का सार्थकता है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आरंभ खंड में स्वामी शिवराज जी ने बतलाया कि चर्चा जाके जो सुने, 84 से बात, गुरु बिनु से ना पावही, बिन गुरु मिलत न साथ। वह साच परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का दीदार करना है, तो गुरु के शरणागत में जाना होगा। बोले श्री शंकर महाराज की जय। इसलिए स्वामी जी को कहना पड़ा कि गुरु शिवाय को दोषर नाही, भवसागर से लेत निवाही। संग करने का कितना बड़ा फल है, छोटा सा लघु कथा से हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु का द्वारपाल था जय और विजय। भगवान के संग में ही रहते थे, उसके दरबारे थे, दरबार में रहते थे द्वारपाल। लेकिन एक दिन सनत कुमार
सनातन, सनंदन और ये 4 ऋषि जो है उनके भगवान से मिलने आते हैं और यह जय और विजय जो है उनको रूप दिया। छोटे छोटे बालक के रूप में थे। सत्संग के प्रभाव से ये चारों ऋषि जो थे कभी बूढ़ा नहीं होते थे, वो सदैव बाल्यावस्था में ही रहते थे। यही कारण से जय विजय जो इनको पहचान नहीं सका। कहा कि हम भगवान से मिलेंगे, तो उन्होंने रोक दिया कि आप मिल नहीं सकते थे। बहुत हठ कर लिया तो इनको जो है श्राप दे दिया जय और विजय को कि जाओ राक्षस कुल में जन्म होगा। अब हम लोग विचार करिए कि भगवान के संग में रहने वाला उनको भगवान भी नहीं बचा सका। ऋषि के श्राप से, संत के श्राप से उसको राक्षस के कुल में जाना पड़ा। और इधर संत का संग करने का फल देखिए। सबरी किसका संग किया था? संत का। सबरी संत का संग की थी तो उसको भगवान खुद दर्शन देने आए उनकी कुटिया में। और सबरी को 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए 7वां भक्ति ने कहा कि 7म समय मोहि में जग देखा, मौत अधिक संत कर लेखा। सबरी को भगवान राम ने कहा कि हे सबरी, 7वां भक्ति जो हमसे भी यानी भगवान से बढ़कर संत की सेवा जो करते हैं वे 7वां भक्ति है। बोल श्री शंकर महाराज की जय। इसलिए सबरी को भगवान खुद चलकर दर्शन देने आए और अंत में